हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राजेश डिंडा जी को। राजेश जी, आपने जैसा कमेंट में लिखा है कि पीएनबी मेट लाइफ के वन टाइम प्रीमियम वाली पॉलिसी के बारे में हम बात करें, अगर आप और ज़्यादा क्लियरली लिख देते तो हम एग्जैक्टली समझ जाते हैं कि आप किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से हम पीएनबी मेट लाइफ के सिंगल प्रीमियम अन्यूटी पेंशन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। एन्युटी का मतलब पेंशन होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि चैनल पे हमेशा जो वीडियो हैं वो आपके प्रश्न और सुझाव के अनुसार ही आए, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, जिससे आपको समय पे वीडियो मिल जाएं। तो आइए अब हम बिना समय गवाए पीएनबी मेट लाइफ के इमीडिएट अन्यूटी प्लान को समझते हैं। ये प्लान नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब आप जो प्रीमियम पे करेंगे कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है। और इस प्लान के अंदर आपको सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दो अलग कैटेगरी मिल जाती हैं। सिंगल लाइफ ऑप्शन में आपको 6 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आप कोई एक ही चूज कर सकते हैं। जॉइंट लाइफ ऑप्शन मतलब आप अपने पति पत्नी अगर एक साथ पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो 4 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप एक चूज कर पाएंगे। पहले हम सारे ऑप्शंस को उदाहरण के तौर पे समझेंगे, बाकी अदर डिटेल की हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सिंगल लाइफ पेंशन ऑप्शन से, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है अन्यूटी लाइफ। अन्यूटी लाइफ का मतलब है होल लाइफ पेंशन। जब तक आप ये प्लान लेते हैं, प्लान लेने के बाद में जब तक आप जीवित रहेंगे आपको इसमें पेंशन मिलती रहेगी। इसी को कहा जाता है अन्यूटी लाइफ। उदाहरण के तौर पे 60 साल की उम्र है, 25 लाख रुपए यहाँ पे किया है, तो 2,10,000 रुपये सालाना मिलेगी। रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 8.4% की दर का। अब लगभग इसके आधी उम्र है, मतलब 32 साल की उम्र है, 25 लाख रुपए पे करते तो 1,49,053 रुपये यहाँ पे सालाना मिलते पेंशन के रूप में। जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बैठता वो 5.96% की दर से बैठता। तो अलग अलग एज पे अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगा। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लग जाता है, और ऐसा सारे ऑप्शन में होगा। सेकंड ऑप्शन है लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा लिया जाता है पेंशन प्लान में अधिकतर। क्या खासियत है इसकी? 60 साल की उम्र, 25 लाख रुपए पे करे, सालाना 1,52,000 रुपए मिले। रेट ऑफ रिटर्न 6% से कुछ अमाउंट ऊपर यहाँ पे बैठ जाएगा, कुछ नंबर, ठीक है। अब जब तक जीवित रहेंगे तो 1,52,000 रुपये मिलेंगे। डेथ होने पे 25 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। 32 साल की उम्र होती तो 1,35,483 रुपये यहाँ पे मिलते। 5.419% की अप्रोक्सीमेटली दर से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता अगर 25 लाख रुपए पे किए जाते तो। अब इसमें जो तीसरा उदाहरण है, ऑप्शन है, वो है लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस ऑन डेथ। कैसे? 60 साल की उम्र, 25 लाख रुपए पे करे तो सालाना मिल रहे हैं यहाँ पे 1,99,000 रुपये। रेट ऑफ रिटर्न बैठा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास, 6.96%। मान लो 5 साल पेंशन ले ली, या मान लो 10 साल हमने पेंशन ले ली। 10 साल पेंशन लेने के बाद में जो 60 साल के व्यक्ति थे वो हो गए 70 साल के। 70 साल की उम्र के बाद उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई, तो 10 साल में उन्होंने 19,90,000 रुपये पेंशन के रूप में ले लिए। अब इस 19,90,000 को परचेज प्राइस में से घटा दिया जाएगा और 5,10,000 रुपये जो होंगे वो नॉमिनी को यहाँ पे वापस हो जाएंगे। ये बैलेंस इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है जी। वहीं अगर लगभग आधी उम्र मतलब 32 साल की उम्र होती और सेम अमाउंट पे किया जाता तो 1,47,952 रुपये हर साल मिलते, तो दर निकल के आती 5.918% के आसपास। वहीं अगर कोई चौथा ऑप्शन लेता है, चौथा ऑप्शन में क्या है? लाइफ अन्यूटी फॉर सर्टेन पीरियड। अब इसमें आपको सर्टेन पीरियड चूज करना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो पीरियड आप चूज करेंगे उसी के अनुसार आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो इंक्रीज होगा या घट जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे 60 साल की उम्र है, आप चाहते हैं कि 10 साल तक आपको पेंशन मिलती रहे, केवल 10 साल ही मिलेगी, ठीक है। 25 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं तो 8.16% की दर से मिलती, तो 2,04,000 रुपये आपको ये मिलते रहते, ठीक है। 5 साल मान लो पेंशन ले ली, उसके बाद में मृत्यु अगर हो जाती, 65 साल के हो गए, 5 साल बाद 60 साल के हैं, तो अगले जो 5 साल बचे उसमें लगातार इतना ही अमाउंट जो आपको मिल रहा था वो नॉमिनी को मिलता रहता और उसके बाद में पॉलिसी बंद होती। वहीं अगर 32 साल की किसी की उम्र होती और वो 20 साल का अगर पीरियड ले ले, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जीने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है क्योंकि उम्र कम है, तो 32 साल का पीरियड ले लिया, 25 लाख रुपए पे करे तो 1,48,031 रुपये, तो 5.92% की दर से यहाँ पे रिटर्न मिलता। अब जो पांचवा ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग लाइफ अन्यूटी। इंक्रीजिंग लाइफ अन्यूटी, लाइफ अन्यूटी का मतलब सिंपल आपको पता है कि जब तक हम प्लान में जीवित है
हमने प्लान लिया जीवित है तब तक हमें पेंशन मिल रही है। अब इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि बढ़ती हुई दर पे हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी? 60 साल की उम्र है, 25 लाख रुपए का हम यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पहले साल जो हमें पेंशन मिलती वो मिलती यहाँ पे 1,55,000 रुपये। रेट ऑफ रिटर्न जो यहाँ पे देखने के लिए मिलता वो 6.2% की दर के अनुसार मिलता। अब इंक्रीजिंग रेट कितना है? 3% का। तो किस तरीके से काम करेगा? दूसरे साल हमें बढ़कर मिल जाएगी। पहले साल तो हमें मिल गई 1,55,000 रुपये, तो 1,55,000 रुपये का 3% हमने निकाला और उसको जोड़ दिया 1,55,000 रुपये में, तो टोटल जो फिगर ये हो जाती है 1,59,650 रुपये। ये दूसरे साल पे प्रीमियम होगी। इसी तरीके से हर साल जो है पेंशन का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा जब तक आप जीवित रहेंगे। तीसरे साल पे 1,59,650 का 3% बढ़ जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा तो 1,64,439.5, ठीक है, ये अमाउंट मिल जाएगा। इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। अब मान लो किसी की 32 साल की उम्र होती और वो 25 लाख रुपए अगर यहाँ पे करते, तो पहले साल जो उनको पेंशन मिलती वो मिलती 89,117 रुपये। तो ऐसे में जो एन्युटी मिल जाएगी वो 89,177 रुपये के हिसाब से मिलेगी हर साल। और इसमें हर साल नहीं मिलेगी, मतलब इंक्रीजिंग यहाँ पे रेट होगा। तो बेसिक जो यहाँ पे रिटर्न निकल के आया वो 3.56% की दर से आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? एवरेज लाइफ जो है वो 70 साल की है, एक इंसान 70 साल तक जीता है। कम लाइफ पे अब इंक्रीजिंग रेट पे लेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यूजलेस लग रहा है ये मुझे, ठीक है जी, सीधा सीधी बात है, ऐसा ऑप्शन यूजलेस ही है जहाँ पे ऐसा में रिटर्न मिले। छठा ऑप्शन इसमें आ जाता है इंक्रीजिंग लाइफ, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। और इंक्रीजिंग आपको मैंने बताया किस तरीके से इंक्रीज होगा, बाकी जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है वो डेथ पे वापस मिल जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक सही लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है जी, फ्री है बिल्कुल लाइक करना, कोई पैसा नहीं लगता है। अब बात आती है यहाँ पे जॉइंट लाइफ ऑप्शन की। इसके लिए कम से कम जो उम्र है वो 40 साल की आयु सीमा यहाँ पे रखी गई है। पहला है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर। मान लो 25 लाख रुपए का हमारा परचेज प्राइस है, 40 साल की उम्र है, तो 1,46,000 रुपये मिलते रहेंगे और 5.84% की दर से ये मिलेंगे। अब लास्ट सर्वाइवर मतलब कि जो आपके बाद में आपके जो स्पाउस जिंदा रहेंगे उनको पेंशन मिलती रहेगी, राइट, आपके बाद में उनको। फिर दूसरा ऑप्शन है इसमें जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मान लीजिए आप हैं और आपकी धर्मपत्नी है, आपने ये पेंशन प्लान लिया, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी और उसके बाद में उनको पेंशन मिलेगी, और जब वो नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को पैसा वापस मिल जाएगा। 40 साल की उम्र है, 25 लाख रुपए अगर पे कर लेते हैं तो 1,31,000 रुपये के दर से यहाँ पे हमें हर साल पेंशन देखने के लिए मिलेगी, 5.24% की दर से हो गया। और जब स्पाउस की डेथ हो जाएगी तो 25 लाख रुपये नॉमिनी को वापस मिल जाएंगे। जॉइंट लाइफ आ गया। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमें जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर रिड्यूसिंग ऑफ 50% ऑफ स्पाउस। 25 लाख रुपए का अमाउंट पे करा, 6% की दर से 1.5 लाख रुपए का हमें यहाँ पे पेंशन मिलता रहेगा। प्राइमरी मेंबर की अगर डेथ हो जाएगी तो फिर स्पाउस को जो पेंशन मिल रही थी उसका आधा, मतलब कि 75,000 रुपये मिलेगा। वैसे 1.5 लाख मिल लेते, वैसे 75,000 रुपये मिलेंगे। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाता है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी रिड्यूसिंग टू 50% टू द स्पाउस ऑफ परचेज प्राइस। मतलब कि पेंशन मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपकी डेथ हो गई तो उसका 50% स्पाउस को मिल रहा है, उनकी डेथ हो गई तो परचेज प्राइस वापस मिल गया। लोन नहीं ले सकते, सरेंडर आप इसमें कर नहीं सकते, जैसा आपने स्क्रीन पर भी देखा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है स्टैंड अलोन एन्युटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप बिल्कुल नए कस्टमर हैं और फ्रेश पॉलिसी आप ले रहे हैं पीएनबी मेट लाइफ से। तो ऐसे में जो यहाँ पे एज लिमिट है सिंगल लाइफ के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी आप ले पाएंगे। जॉइंट लाइफ के लिए मैं बता ही चुका हूँ, कम से कम आयु सीमा जो है 40 साल की होनी चाहिए, तभी आप जॉइंट लाइफ वाला ऑप्शन ले पाएंगे। और जॉइंट लाइफ अगर आप ऑप्शन लेंगे तो एज डिफरेंसेस जो है पति पत्नी के बीच में वो 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज ओवरसीज पेंशन स्कीम। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम थी, उसके बाद में अगर आप इसमें पैसा लगाते तो ऐसे में 55 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 75 साल की है। अब यहाँ पे टाइड एन्युटी का मतलब बहुत ही साधारण है कि आपके पास ऑलरेडी पीएनबी मेट लाइफ का कोई प्लान था, उसकी मैच्योरिटी हो गई है, उस मैच्योरिटी अमाउंट से आप इनसे पेंशन प्लान ले रहे हैं, तो अधिकतम आयु सीमा जो है 90 साल की है। सिंगल लाइफ ऑप्शन लेंगे तो 0 हो जाएगी कम से कम जो उम्र है, राइट। और जॉइंट लाइफ का ऑप्शन लेंगे तो कम से कम आयु सीमा यहाँ पे 18 साल की रहेगी। और उसी के साथ में कम से कम जो मिनिमम जो परचेज प्राइस है यहाँ पे वो 3 लाख रुपए का है। इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।
कैलकुलेटर हमने इनका यूज़ किया था सारी कैलकुलेशन के लिए, जो आपके साथ शेयर की, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके वहाँ से आप सब कुछ क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाएं।